हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू हिपा फॉरेक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगी जो जब भी चार्ट पे अपेयर होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिवर्स होती है। मींस कि ये हमारे पास एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये रिवर्सल को एडवांस पे प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो जी आप लोग बिल्कुल ठीक समझे हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का हमारे पास नाम है पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज की वीडियो में हम लोग पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल से डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि ये पैटर्न कब हमारे पास ज्यादा वर्क करता है। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक वॉच करना है। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखने में कुछ इस तरह की होती है। इसकी एक साइड से लॉन्ग विक होती है जो कि रिजेक्शन को शो करती है। इसकी जो बॉडी होती है वो छोटी सी होती है, मीन्स कि इसकी बॉडी स्मॉल होती है। एंड दूसरी साइड से जो इसकी विक होती है यहाँ तो बहुत ही छोटी होती है, यहाँ पे ना होने के बराबर होती है। एंड इसके अलावा पिन बार हमारे पास एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करते हैं। और पिन बार कैंडल दो तरह की होती है, बुलिश पिन बार एंड सेकेंड वन है हमारे पास बिरिश पिन बार। तो बुलिश पिन बार चार्ट पे कुछ इस तरह से दिखाई देती है। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अब इसकी फॉर्मेशन को समझते हैं। इसकी हमारे पास स्मॉल बॉडी होती है एंड इसकी जो लोअर विक होती है वो काफी लंबी होती है, जबकि इसकी जो अपर विक होती है वो छोटी सी होती है, यहाँ पे ना होने के बराबर होती है। अब इसके ऑपोजिट हम लोग बिरिश पिन बार को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिरिश पिन बार कुछ इस तरह से नजर आती है और बिरिश पिन बार की भी जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है और इसकी जो अपर विक होती है वो काफी लंबी होती है, लेकिन जो इसकी लोअर विक होती है या तो छोटी होती है, यहाँ पे ना होने के बराबर होती है। और इसका कलर भी मैटर नहीं करता, ये हमारे पास ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि बुलिश पिन बार हमें कुछ इस तरह से नजर आती है और बिरिश पिन बार हमें कुछ इस तरह से। बिरिश और बुलिश पिन बार में यही डिफरेंस होता है कि जिसकी लोअर विक लंबी होती है वो हमारे पास बुलिश पिन बार होती है और इसके अलावा जिसकी अपर विक लंबी होती है वो हमारे पास बिरिश पिन बार होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें मेन डिफरेंस जो है वो हमारे पास ये होता है। अब इसके पीछे की रीजन को डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों जिसकी लोअर विक लंबी होती है वो हमारे पास बुलिश क्यों होती है और जिसकी अपर विक लंबी होती है वो हमारे पास बिरिश क्यों होती है। तो इसके पीछे के अब हमने लॉजिक को डिस्कस करना है, तो चलें फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास बुलिश पिन बार है और बुलिश पिन बार की जो लॉन्ग विक है वो ये शो कर रही है कि सेलर प्राइस को इस पॉइंट तक नीचे लेकर गए हैं। बट फिर क्या हुआ है कि यहाँ पर बायर्स की एंट्री हुई है और बायर्स ने ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग की है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई और वापस ऊपर चली गई। जब प्राइस ऊपर गई है और हमारे पास इस कैंडल की क्लोजिंग हुई है तो फिर हमारे पास एक बुलिश पिन बार कैंडल स्टिक मिली है। और इसकी जो लॉन्ग लोअर विक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लॉन्ग लोअर विक की वजह से हमें यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। मीन्स के पहले प्राइस नीचे गई लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई बायर्स की वजह से, तो अगेन प्राइस ऊपर चले गए। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका कलर मैटर नहीं करता, इवन ये रेड कलर की है बट फिर भी ये हमें बाइंग प्रेशर को शो कर रही है क्योंकि रिजेक्शन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ से आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग फिर देख सकते हैं कि प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की। तो चलें अब हम लोग ऐसा करते हैं कि बिरिश पिन बार की फॉर्मेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर देखें, बिरिश पिन बार की लॉन्ग अपर विक ये हमें बता रही है कि बायर्स प्राइस को पहले ऊपर लेकर गए हैं बट यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है और उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करके प्राइस को अगेन नीचे ले आए हैं। तो जब प्राइस हमारे पास नीचे आ गई है और ये हमारे पास कैंडल क्लोज हुई है तो हमें एक बिरिश पिन बार मिली है और इसके अलावा साथ हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसकी लॉन्ग अपर विक है वो ये शो कर रही है कि यहाँ पर सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो प्राइस को मजीद ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस जो वो हमारे पास नीचे चले गए। बट मोस्टली बिगनर ट्रेडर्स कॉमनली ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो चार्ट पे पिन बार को देखते हैं तो वो इस कैंडल की बेस पे इमीडिएटली ट्रेड लगा लेते हैं और फिर क्या होता है कि उनका ट्रेडिंग सेटअप फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि पिन बार तो रिवर्सल का सिग्नल देती है बट यहाँ पर इसको फॉलो क्यों नहीं किया। तो इसकी रीजन ये होती है कि आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे पास रॉन्ग मेथड है ट्रेडिंग करने का। और इसके अलावा सिंगल
कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो काफ़ी नहीं होती पूरी की पूरी मार्केट के ट्रेंड को चेंज करने के लिए। तो इसलिए कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, चाहे उसमें डोजी कैंडल हो, स्पिनिंग टॉप कैंडल हो या फिर पिन बार कैंडल हो, आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड नहीं करनी, बल्कि साथ आपने दूसरी कंफर्मेशन को या फिर प्राइस एक्शन को या फिर इंडिकेटर को लास्ट में देखने, देन आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास कब ज्यादा वर्क करती है। तो नंबर 1 पे है कि जब पिन बार हमें की लेवल पे नजर आए, मींस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे नजर आए, देन आप लोग एंट्री का सोच सकते हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास जब पिन बार हमें ट्रेंड लाइन पे नजर आए, देन वो वर्क करती है। और नंबर 3 पे है कि जब पिन बार हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल पे नजर आए, देन आप लोग नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 पिन बार के सेटअप है, सेटअप नंबर 1 और सेटअप नंबर 2। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ट्रेडिंग के लिए आप लोग कौन से सेटअप को चूज करेंगे, सेटअप नंबर 1 को चूज करेंगे या फिर सेटअप नंबर 2 को। तो अगर आप लोग इन दोनों सेटअप को ध्यान से देखें तो सेटअप नंबर 1 में जस्ट हमारे पास पिन बार है और सेटअप नंबर 2 में हमारे पास पिन बार के साथ साथ की लेवल्स है एंड ट्रेंड लाइन है। तो अब आप लोगों ने ध्यान से सोच समझ के ये डिसाइड करना है कि आप कौन से सेटअप को चूज करेंगे। तो जी आपके पास कुछ सेकंड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक गेस किया है, सेटअप नंबर 1 को हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास वीक सेटअप है। वीक सेटअप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पिन बार है। तो सेटअप नंबर 1 के बजाय हम लोग सेटअप नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास सेटअप नंबर 2 में हमें पिन बार के साथ साथ हमें 2 सिग्नल और भी मिल रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को डिफरेंट करेंसी पेयर में डिफरेंट सेटअप मिलेंगे, लेकिन आप लोगों ने वही सेटअप को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे पास सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो चलें अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हमें किस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लेवल्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है और प्राइस ने क्या किया है, इस रेंज का ब्रेकआउट करके उसी लेवल को रिटेस्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बुलिश पिन बार है। नेक्स्ट कैंडल अगर हमारे पास बुलिश क्लोज होती है तो यहाँ पर फिर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर फिर आप लोगों ने देखा कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है। यहाँ पर फिर हम लोग बाय ले सकते हैं। एसएल हमारा पिन बार की के थोड़ा सा नीचे होगा और टीपी आप लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रख सकते हैं या फिर 1/3 की रेशियो से रख सकते हैं। हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन भी लग रही है और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास बुलिश पिन बार भी बनी हुई है और इसके जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमारे पास बुलिश क्लोज हुई है। तो यहाँ पर फिर हम लोग बाय की एंट्री ले सकते हैं। एसएल हमारा पिन बार की विक के थोड़ा सा नीचे होगा और टीपी आप लोगों का ये लेवल होगा। तो यहाँ पर फिर आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह से सेटअप पे रिएक्ट किया। तो चलें अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लेंगे एंड अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो प्राइस ने हमारे पास डबल टॉप बनाया हुआ है, लेकिन अगर आप आरएससी में देखें तो प्राइस ने डाइवर्जेंस बनाई हुई है। तो डाइवर्जेंस हमारे पास ये होता है कि जब ऑसिलेटर और प्राइस की मूवमेंट में डिफरेंस आ जाए तो तब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डाइवर्जेंस बनी हुई है। तो देखें दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमें पिन बार भी मिल रही है, तो यहाँ पर हमें फिर 3 सिग्नल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग एंट्री का सोच सकते हैं क्योंकि देखें जो लास्ट कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल है जो कि हमें सेलिंग प्रेशर को शो कर रही है। तो यहाँ पर फिर हम लोग सेल ले सकते हैं। एसएल जो है वो पिन बार कैंडल के विक के थोड़ा सा ऊपर होगा और टीपी आप लोग अपने एसएल का 3 गुना रख सकते हैं या फिर 2 गुना। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग पिन बार और प्राइस एक्शन एंड अदर इंडिकेटर को साथ मिलाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे पास हर टाइम फ्रेम पे वर्क करती है, पर जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी कंफर्मेशन होगी। अब आपने क्या करना है, कोई भी करेंसी पेयर को ओपन करना है और उस पर कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना। उसके बाद आप लोगों ने पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है और जितनी ज्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये मेरी आज छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।